हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो तुम सब। आशा करती हूँ कि तुम सब बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी कर रहे हो, है ना। तो चलो, पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। आज की कक्षा में हम सीखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब समझेंगे हम सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, इसमें राम उद्देश्य है और घर जा रहा है विधेय है। माँ खाना बना रही है, माँ उद्देश्य है और खाना बना रही है विधेय है। तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, तो पिताजी उद्देश्य है और दिल्ली जा रहे हैं विधेय है ना। तो ऐसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब जानेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें स्वतंत्र वाक्य संयोजक के साथ जुड़े होते हैं और तथा, इसलिए, क्योंकि, परंतु, किंतु, इन सब संयोजकों से वाक्य जुड़े होते हैं, इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है और पिताजी बाजार जा रहे हैं। जैसे माँ को सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। पिताजी दिल्ली गए लेकिन आज वह वापस नहीं आए। तो इस प्रकार लेकिन, तथा, किंतु, परंतु से जो वाक्य जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य एक वाक्य के ऊपर आश्रित होता है, अर्थात जब तक एक वाक्य कहने के बाद दूसरा वाक्य बोला ना जाए तब तक वह वाक्य पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है। जैसे जब मैं बाजार गई तब बारिश होने लगी। और ऐसे वाक्य जब, यदि, अगर से वाक्य शुरू होते हैं। अगर तुम पढ़ाई करोगे, ये वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं बोलेंगे, तब तुम परीक्षा में सफल आओगे। यदि बारिश होगी तब फसल अच्छी होगी। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। अब हम तो तुम्हारी परीक्षा में इसी प्रकार से आएंगे कि वाक्य दे दिए जाएंगे और इसे पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त और कौन सा मिश्र। अब हम जानेंगे कि इनको परिवर्तित कैसे करते हैं। तो जैसे जब मैं एक मिश्र वाक्य बोल रही हूँ, यदि तुम पढ़ाई करोगे तभी परीक्षा में पास होगे, इसको सरल वाक्य में परिवर्तित करो तो सरल वाक्य में होगा पढ़ाई करने पर परीक्षा में पास हो जाओगे। इस प्रकार एक ही लय में वाक्य को बोला जाएगा। जैसे एक सरल वाक्य लेंगे, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब इसे मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करो तो जो लड़के अच्छे होते हैं वही मेहनती होते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार अगर मैं एक वाक्य और लूँ कि माँ बाजार सब्जी खरीदने के लिए गई, तब इसको भी मिश्र वाक्य में बदलो, जब माँ को सब्जी खरीदनी थी तब वह बाजार गई। अब है एक जैसे सरल वाक्य, आप खाकर आराम करें, तो इसे संयुक्त वाक्य में चेंज करो, आप खाइए और आराम कीजिए। फिर सूर्यास्त होने पर पक्षी घर चले गए, तो इसको अब संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो सूर्यास्त हुई और पक्षी घर चले गए। तो आशा है कि तुम्हें वाक्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अर्थ के आधार पर भी और रचना के आधार पर भी। तो इसको तुम बार बार अभ्यास करो और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बताओ। मैं तुम्हारे दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करूंगी और तुम्हारे सारे हल निकालूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम मिलेंगे। पढ़ते रहो और अभ्यास करते रहो। चलो बाय।